ये मुंह से बोलने वाला है, ये मुंह से बोलेगा। 70 फीट का इस बार रावण का पुतला बनाया गया है, साथ में कुंभकर्ण, मेघनाथ और डेंगू का भी पुतला यहाँ पर बनवाया गया है। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। कहते हैं विजयदशमी के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और कल विजयदशमी है और भारत में हर साल विजयदशमी के दिन रावण का पुतला दहन के रूप में बुराई को जलाया जाता है, बुराई पे अच्छाई की जीत का एग्जाम्पल दिया जाता है। और आज हम रुड़की के नेहरू स्टेडियम में हैं और आप यहाँ देख सकते हैं दशहरा के मेले की पूरी तैयारियाँ यहाँ हो रही है। आप देखेंगे पीछे के रावण का पुतला यहाँ पर बनाया जा रहा है और बहुत से यहाँ पर कार्यक्रम की तैयारियाँ हो रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर रुड़की बीटीगंज के रामलीला कमेटी के सदस्य भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस बार दशहरे का मेला कितना भव्य होने जा रहा है। हमारे साथ सौरभ सिंगल जी मौजूद हैं। सर, इस बार दशहरे का मेला कितना भव्य होने जा रहा है? देखिए, हर बार हम कोशिश करते हैं कि भव्य से भव्य चीज़ रुड़की नगर वासियों को दिखाएं। हमने अब की बार रामलीला बीटीगंज जो की है 104वां उत्सव बहुत ही भव्य किया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय के जो आखिरी जो किरदार होते हैं रामलीला के, वो बहुत ही निर्जीव होते हैं। जैसे रावण का चिंतन और मेघनाथ का चिंतन या शक्ति पूजा वगैरह, तो ये बहुत हल्के सीन होते हैं। इसमें पब्लिक नहीं आती थी, लेकिन पब्लिक की लाइनें नहीं टूट रही है। लगभग जितनी हम कुर्सियाँ डालते हैं उतनी ही पब्लिक खड़ी रहती है। 5000 की लगभग संख्या वहाँ पर डेली आ रही है। तो ये भव्यता ही है रामलीला बीटीगंज की। आप स्टेज देखेंगे दूर से, पीछे से अगर स्टेज खड़े होकर देखें, ऐसे लगता है कि पूरी एलईडी पर के नाम एक रामलीला चल रही हो। क्योंकि जो हमारे कलाकार हैं उनके संवाद ऐसे हैं, जरा सी भी उनकी वाणी इधर से उधर नहीं होती है। वो प्रॉपर बिल्कुल मंजे हुए टीवी कलाकार हैं। वो टीवियों में सीरियल्स में काम करते हैं, वही रुड़की वासियों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। वो बॉम्बे से आए हैं, बॉम्बे बहुत दूर होता है, आप समझ सकते हैं। और जो टीवी के सीरियल्स करते हैं वो सीधे रामलीला कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये भव्यता ही है रुड़की नगर के लिए, बड़े हर्ष की बात है। साथ चलिए और दिखाइए कैमरा में कि इस बार ये कैसा ऑटोमेटिक रहने वाला है या कैसा है। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मुंह चलवाइए बब्बल भैया। हाँ, ये देखिए, ये मुंह से बोलने वाला है, ये मुंह से बोलेगा। इसके अंदर लाइटें भी लगी हैं, अनार भी चलेंगे इसके अंदर, मुंह से बोलने वाले, और अनार चलेंगे, सिर पे लेंगे, सब तीनों में लगे हैं अनार। तो इस बार जो इसमें पटाखे भरे जाएंगे वो कितने पटाखे भरे जाने वाले हैं और कितने के पटाखे यहाँ इस बार भरे जाने वाले हैं? देखिए, कितने की संख्या तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जिस समय इसमें आतिशबाजी होती है तो पूरा रुड़की में आवाज़ उसकी सुनाई देती है, दूर दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। तो वहाँ से लोग बाग कहते हैं कि उसने कहा भैया हो गया कल्याण, रावण का पुतला फूक गया। और एकदम तेज़ी से भाग भाग कर सब लोग बाग आते हैं, क्योंकि इंतजार में भी रहते हैं बहुत सारे लोग कि उसने कहा बस जब टाइमिंग होगी जब ही चलेंगे। लेकिन जब वो फूक जाता है तो एकदम भाग करके आते हैं सभी के सभी। पूरी रुड़की नगर में इसकी आवाज़ गूंजेगी, हज़ारों की संख्या में इसके अंदर गोले लगेंगे आतिशबाजी के, और बहुत भव्यता होगा। उसके अलावा अलग से भी हमारी समिति की तरफ से और शायद कमल चावला जी की तरफ से भी आतिशबाजी का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, बहुत ही भव्य। और मतलब 1-2 घंटे की आतिशबाजी में कई हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। वो आतिशबाजी भी आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। सर, ऐसा कहा जा सकता है कि रुड़की बीटीगंज की जो रामलीला होती है वो पूरे उत्तराखंड की सबसे भव्य रामलीला में से एक है। देखिए, उसका प्रमाण हमें 2019 में मिला था। जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने 2019 में हमें सम्मानित किया था कि आपकी जो रामलीला है वो उत्तराखंड में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका आकलन उन्होंने करवाया था अमर उजाला दैनिक जागरण के अखबार द्वारा। उन्होंने सब पूरे उत्तराखंड में रामलीलाओं को देखा और उन्होंने फिर आकलन किया कि उत्तराखंड की हमारी रुड़की की रामलीला जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो वो हमें 2019 में अवार्ड मिला था। और वैसे भी यहाँ पर नेता आते रहते हैं, मदन कौशिक जी आए, निशंक जी आए, उमेश जी आए और हरीश रावत जी आए। तो सभी ने कहा कि भैया ये हम पूरे पहाड़ के आखिरी कोने तक की रामलीला देख रखी है, लेकिन जो रामलीला बीटीगंज रुड़की में होती है ऐसी रामलीला कहीं नहीं होती। हमारे यहाँ जो गैदरिंग होती है सभी बैठने वाली होती है, अच्छे परिवारों से, और महिलाएं खासकर और बच्चे खासकर। मतलब जेंट्स की संख्या आपको कम मिलेगी, महिलाओं की संख्या बहुत मिलेगी आपको। तो ये प्रमाण है एक अच्छी रामलीला होने का। आप तो बहुत सालों से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, समिति से जुड़े हुए हैं। ऐसा होता है कि कहा जाता है और ऐसा है भी कि विजयदशमी के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, लेकिन हर बार रावण का पुतला बनाकर खुद बनाकर उसको जलाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये ज्ञान की बातें हैं, सब रामायण के अंदर लिखा हुआ है।
अगर आप रामायण को पढ़ेंगे तो उसके अंदर सब कुछ है। रावण विद्वान था, लेकिन उसके अंदर इतनी खूबियाँ थी, इतनी अच्छाइयाँ थी, सिर्फ एक घमंड उसके अंदर था, जो उसका अहंकार उसको लेकर डूब गया था। अगर वो सीता माता को क्या नाम है अपने साथ हर के ना ले जाता तो उसकी लंका भी बची रहती, और उसके जितने भी उनके जो लड़के थे, जो उनके पुत्र थे, उनका भी किसी का वध ना होता, उनके भाई का वध ना होता कुंभकर्ण का, और ये संसार भी ना बन पाता। इस संसार को जो सीख मिली है वो रामायण से तो मिली है। रावण का भले ही दहन हुआ हो, लेकिन इस सब के अंदर निहित है कि हमें जीवन किस तरह जीना है। करोड़ों वर्षों पहले जब ये रामलीला का हमारा संचार हुआ था, राम जी जब इस युग क्या नाम राम जी का अवतार इस धरती पर हुआ था, तो वो धरती को सीख देने के लिए हुआ था, और वो परसों से चलती हुई आ रही है। किस तरह हमें परिवारों में बंध के रहना है, किस तरह हमें भाई भतीजवाद को देखना है, किस तरह हमें देश को चलाना है, किस तरह उन्नति हो, किससे अनुन्नति हो, सभी चीज़ें इस रामलीला के अंदर निहित है। जैसे हर बार ये दशहरा का मेला यहाँ पर किया जाता है तो बहुत भीड़ यहाँ पर हो जाती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, और हम बाहर देखते हैं कि रुड़की में बहुत जाम भी लग जाता है। तो इस बार क्राउड मैनेजमेंट कैसे होने वाला है? देखिए, हमारा तो उद्देश्य है कि विजयदशमी का पर्व बनाना। मैंने आपको बताया ना कि अगर विजयदशमी का हम पुतला दहन वगैरह ये शोभा यात्राएं ना करें तो कैसे महसूस होगा कि त्यौहार ही नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं कि आज दशहरा है, विजयदशमी है। रही बात ट्रैफिक की और उसकी, तो ये पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करता है, और पुलिस प्रशासन उसको खुलवाने की भी कोशिश करेगा। लगभग 2-3 घंटे का ये कार्यक्रम होता है, उसके बाद सब कुछ खुल जाता है। जनता को भी पता है इस बात का। कल के कार्यक्रम का समय क्या रहने वाला है? देखिए, 2 बजे के आसपास हमारी बीटीगंज से शोभा यात्रा शुरू होगी। उसमें राम जी की सेना और रावण की सेना का युद्ध होते हुए भव्य आतिशबाजी उसमें बीच बीच में चलती रहेगी। घोड़े होंगे, ढोल होंगे, झांकियाँ होंगी, बैंड बाजे होंगे। उन सभी के साथ ये नगर में भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा लगभग 5 बजे के आसपास नेहरू स्टेडियम में पहुंचेगी। और यहाँ पर एक बाड़ा हमने बनाया है, और उस बाड़े में एक स्टेज बना हुआ है, लगभग उसकी 10 फुट की ऊंचाई है। तो उस ऊंचाई पर राम और रावण की सेना का युद्ध होगा। तत्पश्चात श्री राम प्रभु रावण का वहाँ वध करेंगे, और उसके पश्चात पुतलों को दहन करेंगे। दहन के पश्चात भव्य आतिशबाजी होगी। 25-30-35 हज़ार की संख्या हमें LIU वाले कई बार बताते हैं कि भैया यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि पूरा नेहरू स्टेडियम प्लस इसके चारों तरफ जितनी सड़कें हैं वो, और जितने भी ये ऊपर मकान आप देख रहे हैं, चारों तरफ इसके मकान हैं, वो सब भरे रहते हैं फुल खचाखच। तो ये हमारा अब की बार विजयदशमी का पर्व रहेगा बीटीगंज रामलीला की तरफ से 104वां। और बुराई पर अच्छाई की जीत, सभी के साथ ये संदेश, और अपने आसपास को स्वच्छ रखें, और यहाँ से रामलीला में भगवान श्री राम जी की बातों का अनुसरण करके अपने घर और परिवार को स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, आज हम नेहरू स्टेडियम में हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दशहरे के मेले की खूब यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। रावण का पुतला यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये रावण का मुंह यहाँ पर आपको दिखेगा, बनाया गया है। इस बार ये कहा जा रहा है कि बोलने वाला पुतला होने वाला है रावण का। अब देखना ये होगा कि कल जब आतिशबाजी का प्रोग्राम होगा, पुतले का जब दहन किया जाएगा, तब कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, क्या नज़ारा होगा। 70 फीट का इस बार रावण का पुतला बनाया गया है, साथ में कुंभकर्ण, मेघनाथ और डेंगू का भी पुतला यहाँ पर बनवाया गया है कि डेंगू की जो महामारी फैल रही है वो भगवान से प्रार्थना करके पुतला फूकें और डेंगू की महामारी खत्म हो। तो इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, इन तैयारियों को लेकर आप क्या सोचते हैं, और रुड़की की रामलीला, बीटीगंज की रामलीला आपको कैसी लगती है, और दशहरे का कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।